आज हम बात करेंगे पृथ्वी पर सबसे सुंदर जगह की। जी हां, श्री बांके बिहारी मंदिर की। मथुरा के करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। यहां की कुंज गलियों में भगवान कृष्ण ने तमाम लीलाएं की। इसी वृंदावन में श्री कृष्ण का मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर। इस मंदिर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी मान्यता है। दूर दूर से भक्त यहां आकर बांके बिहारी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस मंदिर से जुड़ी ऐसी तमाम रोचक बातें हैं जिनके बारे में शायद आपको पता हो। आइए बताते हैं आपको बांके बिहारी मंदिर की 10 बड़ी बातें। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास ने की थी स्थापना। बांके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल में मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। स्वयं प्रकट हुई थी मूर्ति। स्वामी हरिदास भगवान कृष्ण के भक्त थे। वे निधिवन में तमाम भजन आदि गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। उन्हें राधा कृष्ण दर्शन दिया करते थे। एक दिन वृंदावन के लोगों ने हरिदास जी से कहा कि वे भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तब हरिदास जी ने राधा कृष्ण की आराधना कर लोगों की बात उनसे कही। ध्यान व पूजन के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो इस मूर्ति को अपने समक्ष पाया। वो मूर्ति थी भगवान श्री कृष्ण की, जो आज बांके बिहारी जी में विराजमान है। मंदिर बनने से पहले निधिवन में होती थी पूजा। मूर्ति प्राप्त होने के बाद स्वामी हरिदास ने शुरुआत में तो बांके बिहारी जी की निधिवन में ही पूजा की। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब उनको मंदिर में आम जनता के दर्शन के लिए स्थापित कर दिया। राधा कृष्ण का विग्रह रूप है बांके बिहारी। बांके बिहारी राधा कृष्ण का विग्रह यानी कि सम्मिलित रूप है। यही कारण है कि बांके बिहारी जी के श्रृंगार में आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। मूर्ति के आगे हर 2 मिनट में लगाया जाता है पर्दा। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि उनकी छवि को लगातार प्रेम पूर्वक एक टक निहारते रहने से वे भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर उसके साथ चले जाते हैं, और ऐसा एक बार इतिहास में हो भी चुका है। मूर्ति की आंखों से आंखें मिलाते हैं भक्त। बांके बिहारी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। यही मान्यता है कि वे भक्त की भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए इस मंदिर में आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती, बल्कि बांके बिहारी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारना होता है। कहा जाता है कि बांके बिहारी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है जो भक्त को अपनी ओर खींचता है। उसकी आंखों से स्वयं आंसू गिरने लगते हैं, और यह अनुभव आप जब भी जाएंगे तो अवश्य करेंगे। विहार पंचमी के रूप में मनाया जाता है प्राकट्य दिवस। बांके बिहारी जी की मूर्ति माघ शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को निधिवन स्थित विशाखा कुंड से प्रकट हुई थी। बांके बिहारी की प्राकट्य तिथि को हर साल विहार पंचमी के रूप में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन वृंदावन में कई धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। बिहार पंचमी के दिन ही चरणामृत के स्थान पर भक्तों को पंचामृत बांटा जाता है। सिर्फ जन्माष्टमी पर होती है मंगला आरती। बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती साल में सिर्फ एक बार होती है, जन्माष्टमी के दिन। इस दिन बांके बिहारी जी के दर्शन सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होते हैं। अक्षय तृतीया पर होते हैं चरण दर्शन। बांके बिहारी जी के चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। मान्यता है कि इन चरण कमलों का जो दर्शन करता है उसका तो बेड़ा पार ही लग जाता है। इसलिए कहा जाता है बांके बिहारी। भगवान श्री कृष्ण को बांके बिहारी नाम स्वामी हरिदास ने ही दिया था। भगवान कृष्ण की हर मुद्रा को बांके बिहारी नहीं कहा जाता, बल्कि 3 कोण पर झुकी हुई मुद्रा वाले श्री कृष्ण को बांके बिहारी के नाम से पुकारा जाता है। 3 कोण यानी होठों पर बांसुरी लगाए, कदम्ब के वृक्ष से कमर टिकाए और एक पैर में दूसरे को फंसाए हुए मुद्रा में श्री कृष्ण को बांके बिहारी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा ऐसी है कि इस मंदिर में जो भी आता है बस यहीं का हो जाता है, और यहाँ के आकर्षण को देखकर अपने जीवन भर उस दृश्य को कभी नहीं भूलता। आप भी श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाएं।
आप हमेशा खुश रहें और बांके बिहारी की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी आशा है।